अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। महिलाओं को मजबूत करने की बात की जा रही है। अगर छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में महिलाएं कितनी मजबूत हुई हैं, उनके रोजगार को लेकर क्या व्यवस्था है, लघु उद्योग में किस तरह से महिलाएं सहयोग कर रही हैं, इन सारे विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ 3 मेहमान मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं श्वेता जी हैं, जो महिलाओं के रोजगार के संबंध में बात करेंगी। इसके बाद पुष्पलता त्रिपाठी जी हैं, उनसे फाउंडेशन में उनका वो किस तरीके से काम करता है उस पर जानकारी देंगी। और उसके बाद पूनम शुक्ला जी हैं, ये भी महिलाओं को रोजगार और लघु उद्योग को लेकर जानकारी देंगे। हम सबसे आपसे बारी बारी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ में, जो छत्तीसगढ़ की बात की जाए, उद्योग को लेकर किस तरह से व्यवस्था है, स्वरोजगार के क्या साधन है, श्वेता जी जानेंगे। मैं ये बताना चाहूँगी कि अभी छत्तीसगढ़ पे पहले की अपेक्षा बहुत अभी महिलाओं को स्वावलंबन के लिए बहुत योजनाएं चलाई गई हैं। महिलाओं को बहुत तरीके से स्वावलंबी बनाया गया है। तो उस हिसाब से जैसे हस्तशिल्प कला, जो हस्तशिल्प कला में माटी कला हो जाती है, जूट का हो जाता है काम। फिर अभी जैसे कि बस्तर पे आयरन का काम होता है। आयरन के ऊपर जैसे बनने वाली चीज़ें यहाँ पे जो भी हमारे यहाँ बन रहा है छत्तीसगढ़ पे, तो वो बाहर भी एक्सपोर्ट की जा रही है। तो इसको भी हमको ये है कि बढ़ चढ़ के इस पर अभी ध्यान दे रही है सरकार, ताकि ये छत्तीसगढ़ में जो ये बन रहा है तो इस चीज़ का कैसा सदुपयोग किया जाए, महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे क्या किया जाए, तो इसका भी सरकार आगे बढ़ा रही है महिलाओं को। और साथों साथ ये भी ध्यान रख रही है कि उससे वो अपना रोज़गार कैसे चलाएं, घर को कैसे, क्योंकि आजकल तो ऐसा देखा गया है कि अभी के बढ़ती महंगाई के हिसाब से सबसे पहली बात तो ये है कि सिर्फ एक जन के परिवार में अगर कोई एक जन कमाने वाला हो तो उससे परिवार नहीं चलता है। तो इसमें महिलाएं किस तरह से अपने सहयोग कर सके, परिवार के साथ साथ वो कैसे बाहर ना निकलते हुए घर से ही कैसे व्यवसाय कर सके, इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। आर्थिक रूप से महिलाएं मजबूत होने के लिए खुद जी काम कर रही है। जी आपसे जानना चाहेंगे पुष्पलता जी, आपका जो फाउंडेशन है वो महिलाओं के लिए क्या करता है, किस तरह से काम करता है और इससे कितनी महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं? जी नमस्कार, मैं पुष्पलता त्रिपाठी। हर संभव फाउंडेशन एक रजिस्टर्ड एनजीओ है, जो एनजीओ विगत 14 साल से महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और उनके लिए हम स्वरोजगार से उनको जोड़ते हैं। और अति ज़रूरतमंद जो महिलाएं हैं उनको स्वरोजगार के लिए हम प्रेरित करते हैं कि वो अधिक से अधिक महिलाएं जुड़ें और अपने लिए स्वरोजगार करें, चाहे छोटा ही सही, लेकिन वो अपने पैरों पर खड़े हों। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो हम चाहते हैं कि हम छत्तीसगढ़ की महिलाओं को, और कम शिक्षित महिला हैं वो भी, और सब महिलाओं को हम एकत्रित करें, संगठित करें, उनको आगे बढ़ाने का काम हर संभव फाउंडेशन निरंतर 14 सालों से कर रही है। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से जो रोजगार की बात कर रहे हैं, ऐसे कौन कौन से रोजगार हैं जो महिलाओं को दिए जा रहे हैं, किस तरह से लाभ मिल रहे हैं? नमस्ते, मैं पूनम शुक्ला। मैं ये चाहती हूँ कि जैसे मैं पापड़, बड़ी बिजौरी, एक छोटा सा मेरा फैंसी स्टोर है, वहाँ भी मैं काम करती हूँ अपने फैंसी स्टोर में भी, और पापड़, बड़ी बिजौरी ये सब का भी कार्य करती हूँ और सिखाती भी हूँ। जैसे कोई आता है कि हमको काम करना सीखना है तो उसको मैं सिखाती भी हूँ, और चाहती हूँ कि कम से कम जितने से जितने लोग हों वो सीखें, अपने काम कुछ खुद से करें वो लोग, और सीखे हुए चीज़ को सीखें, बड़ी बिजौरी पापड़ बना के और अपना खुद से काम करें। कितना लाभ मिलता है इन सब चीज़ों से? लाभ सर, योजना बहुत सारी सरकारी निकलती है लेकिन हम लोग तक नहीं पहुंच पाती वो योजना। बना भी लिए और जैसे कहाँ जाना है, कहाँ रखना है, कहीं बेचना है, ये चीज़ को हम लोग को जानकारी नहीं हो पाती। सरकार को प्लेटफॉर्म देना चाहिए आप लोग। हाँ, वो चीज़ के लिए हम लोग को एक वो मिलना चाहिए कि हाँ बना है यहाँ पे, आपको वहाँ पे जाके बेचना है या वहाँ पे देना है। ऑर्डर भी मिलते हैं, ऑर्डर भी उतना नहीं मिल पाता, तो इसलिए बोल रहे कि कहीं ना कहीं हम लोग को थोड़ा सा होना चाहिए कि कहीं ऑर्डर आए, आप यहाँ जाके दो। श्वेता जी, जैसे आपने बताया कि हस्तकला है या दूसरी चीज़ें, इसके अलावा भी कई घरेलू चीज़ें हैं जो बनाती हैं महिलाएं, और आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए छोटे छोटे उद्योग हैं, छोटे छोटे व्यवसाय हैं, तो उस तरह के भी कुछ उद्योग हैं या रोजगार है? सर, मेरा पहला तो ये है कि हमारे हम सिखाने के लिए बैठे हैं। वैसे बहुत सारी महिलाएं हैं जो सिखा के आगे करिए, एक महिला ही महिला को आगे लेके जा रही है, बट इसके अलावा भी सर जो आर्थिक सहायता होनी चाहिए वो प्रॉपर तरीके से सर हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। सरकार द्वारा योजनाएं तो निकाली जाती है बहुत टाइप की, मगर वो इस योजना का लाभ उठाने के लिए या लेने के लिए हमको किस स्तर पे जाना है, कहाँ जाना है, किस तरह से हेल्प मिलनी चाहिए सर, उसका हमको गाइडेंस नहीं मिलता है।
तो इसके चलते क्या सर, इस चीज़ के लिए हम थोड़ा सा आग्रह करेंगे, सरकार से भी बोलेंगे कि इस चीज़ के लिए कि हमको थोड़ा सा इस चीज़ के लिए हमको अनुदान दिया जाए, जिससे हम इसकी चीज़ को आगे बढ़ा सकें। ठीक है, महिलाओं को आगे ले जाने के लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं निकालती है, बट क्या उस पर हम सर नहीं एक्चुअली सर जी रोजगार की जरूरत भी है जी, तो इस क्षेत्र में सरकार काम कर रही है। सर सरकार काम कर रही है सर। मैं अगर अब बोलूँ, जैसे छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ जैसे 35 किलो चावल दिया जाता है, तो सर 35 किलो चावल देने से या महतारी वंदन योजना देने से तो इससे तो पूरा तो चलेगा नहीं ना सर, परिवार तो चलता नहीं है इससे। और सही मायने पे अगर बोला जाए जिसको अनुदान मिलना चाहिए, क्या उन तक मिल पा रहा है? नहीं मिल पाता सर, यही प्रॉब्लम है, यही सबसे बड़ी समस्या है जो नहीं मिल पाती। जिनको सही में आर्थिक रूप की सहायता जब ज़रूरत है सरकार की, तो सर सरकार तक जो हम बात पहुंचाएंगे करेंगे, तो सर कुछ महिला ऐसी है कि बस उनको हिम्मत नहीं मिल पाती, या तो उनको कोई आगे बढ़ा नहीं पाता, जिसकी वजह से उनकी जो आवाज़ है सर दबी रह जाती है। परिवार का सहयोग भी नहीं मिल पाता, कई बार उनको आगे आने जी परिवार का सहयोग तो नहीं मिल पाता, बट ये है कि कई बार ऐसा भी प्रॉब्लम आता है सर कि कभी जैसे कि गए महिलाएं, कभी गई तो महिलाएं जाने से पहले ये है कि भाई परिवार से पहले पूछेंगी, परामर्श करेंगी, तो कुछ परिवार में ऐसा होता है कि उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, बट कुछ परिवार में ऐसा है नहीं, रहने दो, जैसा आ रहा है वैसा चलने दो। बट क्या वैसा चलने से सर हो जाता है? मेरे हिसाब से नहीं हो पाता। वैसे बहुत सारी महिलाएं हैं, जैसे कुछ महिलाओं को मैं शिक्षित करती हूँ। शिक्षित मतलब सर जैसे उनको हस्तशिल्प कला, जैसे हस्तशिल्प कला में जैसे कि अभी जैसे ब्यूटी पार्लर का ट्रेनिंग मैं देती हूँ एक योजना के तहत, और प्लस अभी सिलाई कढ़ाई का प्रोग्राम का मैं इसमें सेशन चलाती हूँ। तो सर इसमें जो एक हमारे कॉलेज के थ्रू जो मिलना चाहिए, जैसे गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज में, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज है, वहाँ तक जो अनुदान मिलना चाहिए सर, वहाँ अनुदान नहीं पहुँच पा रहा है, जिसके चलते ये योजना ठंडे बस्ते पे रखा हुआ है। योजना सरकार बनाती है, सरकार बना रही है जी, नहीं नहीं पहुँच पा रही है। अच्छा बात की जाए तो आपकी बात कर लेते हैं, आप लोग किस तरह से महिलाओं की मदद, जैसे बोला मदद करते हैं? कई बार महिलाएं आर्थिक रूप से कमजोर होती हैं, कई बार उनका परिवार सहयोग नहीं करता है, ऐसे लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करने की कैसे आप लोग आगे करते हैं, कैसे जागरूक करते हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। महिलाओं को स्वावलंबन और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए हम लोगों ने निःशुल्क सिलाई और ब्यूटी पार्लर, मेहंदी का प्रशिक्षण चालू किया है, जिसमें हम महिलाओं को जो हमारी जो महिलाओं के पास साड़ियाँ बहुत रहती हैं, उन साड़ियाँ जो अच्छी साड़ी, महंगी साड़ी, उनका रीयूज़ करना हम सिखाते हैं, ताकि वो उससे नए वस्त्र बनाकर पहने और बेच भी सकती हैं। उसकी सिलाई ही करके वो अच्छा रोज़गार कमा सकती हैं, अच्छा पैसे उससे बनते हैं। तो हम एक तो इस चीज़ को हमने जोड़ा, दूसरा हमने बड़ी बिजौरी पापड़ जैसा पूनम जी हैं ये करती हैं, तो ये इसका भी इनका है कि उसके द्वारा भी हम एक रोज़गार देते हैं। ऑर्डर रहता है दी तो हम गर्मियों में हम बहुत अचार का रहता है, अचार बना के हम पैक करके देते हैं। आ रहा है बिल्कुल, अभी बड़ी बिजौरी का चल रहा है, तो हम हमेशा हमारा काम चलता रहता है। फिर हमारे पास और टीम है जिसमें हम ऑयल फ्री पकवान, जैसे गुजिया है और ये सब चीज़ें जितनी हैं, टेटरी, खुरमी, गुजिया, जो भी हमारे छत्तीसगढ़ी जो डिश है वो भी हम लोग उसको बना के, और वो भी हमारी संस्था के ही महिलाओं के द्वारा उसको बेचा जाता है। तो कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि हम महिलाओं को छोटे छोटे उद्योगों से जोड़ रहे हैं, उनको लघु उद्योग जिनको बोल सकते हैं। अभी हम इसके लिए हम सरकार से हम आग्रह करते हैं कि वे हमको सहयोग करें। हमारे फाउंडेशन को किसी प्रकार का कोई आर्थिक सहयोग नहीं मिलता, ना किसी सरकार से, न सरकारी, न गैर सरकारी, न व्यापारी वर्ग से, कहीं से हमको कोई सहयोग नहीं है। हम अपने ही प्रयासों से और अपने ही सहयोग से हम काम कर रहे हैं। यदि हमारी बात ऊपर तक पहुंचती है आपके माध्यम से, और हमको किसी प्रकार का कोई भी सहयोग देने के लिए आगे आती है पार्टी, जैसे कि मान लीजिए सरकारी, गैर सरकारी या कोई व्यापारी वर्ग हमारी बात को सुन के हमारा साथ हमारे आना चाहते हैं और हमारी महिलाओं को सहयोग करेंगे, तो हम उनको बहुत अच्छा परिणाम उसका दे सकते हैं। और आगे हम उनके लिए, हमारे पास महिलाओं की अच्छी टीम है, जो आप बोल सकते हैं कि करीब 400 से ऊपर हमारे पास महिलाएं हैं, जिसमें 100-150 महिलाएं तो हमारी टीम में एनी टाइम आप जहां भी बोलेंगे हम उनके लिए तैयार है। पूनम जी, आपने ऐसा बिजौरी, अचार ये सब घर में किए, महिलाएं चाहे तो घर से ही रोजगार शुरू कर सकती हैं, उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कहीं जाने की जरूरत नहीं सर, हर किसी को आता है, सब कोई करना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं कर नहीं पाते वो लोग। तो इसलिए मतलब घर से बना, कहीं हम लोग को ऐसा मिल जाए कि मतलब कैसे बना, अब बनाए तो वो लोग से 4 लोग जुड़ गए, अब बना उसका तो उसका कहीं उपयोग हो पाए,
कहीं जाके उनको एक जगह मिले, वो मिले कि हाँ यहाँ आप अपना मतलब बना लेते हैं, लेकिन बेचने का कहाँ जाना है, बेचने के कैसे, लिए इस चक्कर में वो लोग नहीं कर पाते हैं। जी, यही है मेरी। अच्छा, आपसे बात करना चाहेंगे श्वेता जी, सरकारी नौकरी की बात की जाए महिलाओं को लेकर, इतनी ज़्यादा नौकरियां नहीं है, लोग नौकरी को भागते हैं। आप लोग स्वरोजगार की बात कर रहे हैं, तो लोगों को कैसे जागरूक किया जाए कि यदि मान लो नौकरी स्वरोजगार कैसे परिवार को मजबूत कर सकती है आर्थिक तौर सर पर? इसके लिए सबसे पहले तो ये कि सर घर से सपोर्ट होना जरूरी है, क्योंकि हर एक महिला जो रहती है वो घर से ही निकल के आ रही है पहले, तो घर वाले लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो उस तरह से एक वो बनते जाते हैं। महिलाओं को लगता है हाउस वाइफ है, कभी कोई पूछता है ना क्या हाउस वाइफ, जबकि हाउस वाइफ का वर्क शायद बहुत ज़्यादा होता है। सर हाउस वाइफ को जो दर्जा रहता है ना सर, वो कोई उठा नहीं पाता अगर सही मायने में देखा जाए, क्योंकि वो हर सिचुएशन को हैंडल करती है, हर सिचुएशन को संभाल रही, चाहे घर हो बाहर। आज अगर एक व्यक्ति घर से निकल रहा है काम करने के लिए, उसके पीछे भी एक महिला का ही हाथ है। जब तक उसको टाइम पे टिफिन नहीं मिलेगा, जब तक उसको टाइम पे हर चीज़ नहीं मिलेगा, तो मेरे ख्याल से सर वो भी निकल नहीं पाएगा टाइम पे, वो भी पजल हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो सर मेरे हिसाब से महिलाओं को उस चीज़ के लिए अगर घर से ही सपोर्ट पहले मिलेगा तो उसको बाहर को तो सर मिलेगा ही मिलेगा। मतलब आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए घर से पहले सपोर्ट जरूरी है, जी तभी जो आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे। या परिवार अगर सपोर्ट नहीं करता तो महिलाएं कई बार टूट जाती है, वो अपने घर से ही काम नहीं कर पाती है, नहीं कर पाती है ना। तो ऐसे लोगों के लिए समय समय आप लोग जागरूक करते हैं, अभियान चलाते हैं? इस चीज़ के लिए हम लोग अभियान चलाते हैं। पुष्पलता मैम, तो उस चीज़ के लिए हमारे यहाँ मीटिंग रखी जाती है, और जो इससे रिलेटेड जो करना चाहते हैं उनको भी हम आगे बढ़ाते हैं। शासकीय नौकरी की बात की जाए तब तक नहीं थी जब तक पढ़ाई नहीं थी, शिक्षा उतनी अच्छी शायद छत्तीसगढ़ में, शहरों में तो है, ग्रामीण में नहीं है, इसलिए वो नौकरी से भी वंचित हो जाती हैं, रोजगार भी नहीं मिल पाता है, घरेलू रोजगार है तो उसमें परिवार जैसे आप बोले सहयोग नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति महिलाएं करें तो करें क्या? सर इसके पहले तो ये है कि पहले छत्तीसगढ़ का जो स्थिति है, सबसे अभी जो बोला जाए दयनीय स्थिति अगर बोला जाए, सबसे पहले सर यहाँ पे आता है शराब सबसे बड़ा गहरा मुद्दा है, क्योंकि अभी ऐसा सिचुएशन है, क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति जैसे कमा रहा है, चाहे मध्यम वर्गीय हो चाहे एक लो क्लास फैमिली हो, तो जैसे कि घर का अगर पुरुष प्रधान जैसे रहता है, अगर वो कमाने के लिए निकलता है, उसके हाथ में जैसे मान लीजिए कि दिन भर का अगर 100 रुपये भी है, वो क्या करता है, वो पी खा के वो उड़ा देता है, जिसके चलते होता क्या है कि घर का जो एक स्थिति है, एक माहौल है, वो पूरी तरह से वो डिस्टर्ब हो जाता है। मजबूर होके एक औरत को बाहर निकलना पड़ता है कमाने के लिए। अब उस चीज़ के लिए भी सर अगर घर पे अगर ऐसा माहौल हो, ये मैं नहीं बोलती कि मजबूर होके निकल पड़े, कुछ महिलाओं की तो इच्छा से भी होती है कि परिवार एक कमा रहा है, 2 कमाएंगे, अच्छा बेहतर परिवार पलेगा, बेहतर परिवार पलेगा, तो जिसके चलते क्या महिलाएं भी बाहर निकलती हैं, तो घर का भी सपोर्ट होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि मतलब सिर्फ मजबूरी में ही औरतें निकलती हैं, महिलाएं निकल रही हैं बाहर में। इस तरह से सपोर्ट अगर घर का मिले या फिर घर का माहौल। और सर शराब ही सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे, क्योंकि आज बहुत ऐसे परिवार है जो सर शराब की वजह से भी टूट रहे हैं। मतलब महिलाएं आज परेशान है शराब की वजह से अधिकतर हो जाए। जी, छत्तीसगढ़ में ये एक स्थिति है जो शराबबंदी की बात हुई लेकिन वो तो हो नहीं पाई। इस चीज़ के लिए तो हमको दुख है कि अगर ये बंद हो जाए तो शायद तक आज छत्तीसगढ़ भी टॉप में रहेगा। अच्छा, ये जानना है महिला अगर कोई काम करना चाहती है तो ऐसे कौन कौन से काम है जो कर सकती है घर बैठे? घर बैठे जैसे सिलाई कढ़ाई का काम कर सकती है, फिर पार्लर का काम भी कर सकती है। आजकल जो ट्रेंड में है सर पार्लर का काम। इसके अलावा जैसे बड़ी बिजोड़ी पापड़ जो हाथ से बना के जो घर से कर सकती है। वैसे भी आजकल देखा जाए सर ऑनलाइन ट्रेडिंग का आजकल बहुत कर रही है। मैम जो महिलाएं शिक्षित है पूरी तरीके से, तो सर घर बैठे घर को भी संभाल रही है और बाहर में भी कर रही है, इस तरह से काम कर रही है। और जैसे कि जो नहीं कर पा रही, जैसे उस टाइप का काम नहीं कर पा रही, तो हाथ से हस्तशिल्प जो भी है अपना, तो उससे भी उसके जरिए भी काम कर रही है घर बैठ के। बट इसके लिए सर एक पारिवारिक सपोर्ट की जरूरत है। बिना परिवार के संभव नहीं है, परिवार जब तक सहयोग नहीं करेगा कुछ नहीं हो पाता सर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए घर पे जैसे कि अगर घर के मेंबर सभी हैं, घर के मेंबर को भी ज़रूरत पड़ता है सर इस चीज़ के लिए, चाहे आपके घर में चाहे बेटी हो चाहे बहू हो, सभी को आगे बढ़ाना चाहिए। प्लस ये भी है उनके लिए कि अगर घर के लोग आगे बढ़ाते हैं, घर के लोग आगे बढ़ाने का मतलब मेरा मतलब ये नहीं है कि सर हाँ बोल दी हाँ करो, तो इसके लिए आपको भी उनकी हेल्प करनी पड़ेगी, चाहे वो घर का काम हो चाहे उनके बिजनेस को बढ़ाने का लेकर आगे हो। वो सिर्फ अपने लिए आज भी मतलब महिलाओं को नौकरी करने से रोक दिया जाता है बाहर जाने से, घर कौन देखेगा? हाँ, बस इसी बात से रोका जाता है। उनको जागरूक करने के लिए भी सर ये जरूरी है। सर कला सबके अंदर है, मैं ये नहीं बोलती सर जो एजुकेटेड है अनएजुकेटेड सबके अंदर ही कला होती है, बट इसको निखारना कैसा है सर, ये एकमात्र के घर के ऊपर भी डिपेंड करता है। और उसकी स्व इच्छा जो होती है सर, उसको भी आपको एक आगे लेके जाना पड़ेगा, उसके लिए भी हम प्रेरित करते हैं। मतलब कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सिर्फ चर्चाएं नहीं होनी चाहिए, काम होना चाहिए। सभी महिलाओं को
सुदृढ़ बनाया जा सकता है, मजबूत बनाया जा सकता है। आप लोग ईटीवी में आए उसके लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जो बात की जाए, ये वो लोग हैं जो एक महिला हैं, समाज में खड़ी हुई हैं, मुकाम हासिल किया हुआ है, न सिर्फ खुद मजबूत बनी, आर्थिक रूप से मजबूत बनी, साथ ही ये दूसरों को भी जागरूक कर रही है कैसे रोजगार करें, कैसे काम करें, जिससे आने वाले समय में न सिर्फ अपना परिवार पाल सकें बल्कि समाज की सेवा भी कर सकें, इसके लिए भी जागरूक किया जा रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार को उन महिलाओं को सहयोग करना पड़ेगा जो रोजगार के क्षेत्र में काम करना चाहती हैं, घर से बाहर निकल कर काम करना चाहती हैं। जब तक परिवार का साथ नहीं होगा तब तक वे आगे नहीं बढ़ सकी, ऐसा इनका कहना था। कैमरा मैन के साथ प्रवीण कुमार सिंह, ईटीवी भारत, रायपुर।